जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम फास्टर 12th केमिस्ट्री 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे, देखिए इसमें आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आप देखते चलिए, देख पा रहे हैं आपके पास किस प्रकार के प्रश्न है। इस आज के इस क्लास में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देखिए ये सारे हैं जो भी है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए, तो आप हमारे साथ इस क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से एक आनंद के साथ अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप ये सारे के सारे फिगर को देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग इस प्रकार के फिगर पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये सब क्या है, गैस है, और किस गैस का कौन सा कलर होता है आपके सामने है। ठीक है, ये आर्गन की बात करें ग्रीन, ठीक है, अगर N2 की बात करें इस प्रकार से ब्लैक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ से, देखिए। ठीक है, ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, फास्फोरस की हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से दो तरह के फास्फोरस हैं। पहला क्या है, सफ़ेद, और दूसरा लाल। तो इसके आप इसके गुण के भी बारे में यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, तो आइए अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके, यदि आप अपने स्टडी को आगे तक ले चलना चाहते हैं हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शिक्षा यह एक ऐसा चीज़ है, इसको शेयर करने से जो है ज्ञान बढ़ती है। इस बात को आप लोग भली भांति क्या है, परिचित हैं। देखिए तो आज का हम लोग का प्रश्न क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2018 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखिए, अगर हम लोग बिस्मथ की बात करें तो इसकी सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो है कितना है, 3 है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो याद रहे, बिस्मथ किसका, बिस्मथ की जो है सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वह क्या है, +3 है, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ये 2018 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है। तो नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, यानी 2,5। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसको पूरा करने के लिए 3, मतलब अधिकतम इसकी सहसंयोजकता कितनी हो सकती है। आप लोग कमेंट कीजिए।
नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 अधिकतम का बात है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रहे नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है? 4। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जो है तत्व है जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक। तो देखिए, जब अपरूपता की बात करें और इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन, तो इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पर यह जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग समझेंगे क्यों नहीं करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? अमोनिया, ठीक है, आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? देखिए, अगर हम लोग अम्ल की बात करें, ठीक है, तो इसका पीएच मान जो होता है कितना से कम होता है? 7 से कम होता है। वहीं अगर क्षार की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है कितना से बड़ा होता है? तो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अम्ल जो है अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है इसकी पहचान कैसे होगा? तो इसका कलर जो होगा लाल होगा। और वहीं क्षार की बात करें तो इसका पहचान कैसे होगा? तो नीला। क्या होगा? नीला। तो अब देखिए, अमोनिया जो है इसका जो पीएच मान होता है लगभग 12 से लेकर के 14 के बीच में होता है। कितना होता है? 12 से लेकर के 14 के बीच में। ठीक है, मतलब इसका कलर क्या होगा? तो नीला होगा। क्या होगा? तो नीला। तो इसीलिए यह जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा? अमोनिया किस रंग में बदल देगा? तो नीला में बदल देगा। किस में बदल देगा? नीला में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीला में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, यह जैसे कि आप देख रहे हैं यह NH3 है। क्या है? NH3। ठीक है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। देखिए, तो अगर इसको काउंट कीजिए जैसे कि आप यहाँ से काउंट कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है NH3। ठीक है, एक नाइट्रोजन है और 1 2 3 ठो क्या है? हाइड्रोजन है। देखिए, यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, जिसका अर्थ है कि यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है? यौगिक है। नाइट्रोजन मतलब N और हाइड्रोजन मतलब क्या? H, तब है ना
NH3 होता है और इसका क्या है, यौगिक है। ठीक है, याद रहेगा। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसकी अमोनिया के निर्माण की बात करें तो देखिए उच्च तापमान और दबाव पर, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के माध्यम से, किस प्रक्रिया के माध्यम से? उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के माध्यम से अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को 1909 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉस द्वारा क्या किया गया? तो विकसित किया गया। क्या किया गया? विकसित किया गया। ठीक है, देखिए अमोनिया के एक अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, एक अमोनिया कह रहा है, अमोनिया कह रहा मतलब ये पूरा कह दिया, NH3 कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अमोनिया कह दिया तो NH3 कह दिया, तो NH3 तो यहाँ पर देखिए तो एक है, यहाँ पर छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। तो अमोनिया के एक अणु में मतलब है सभी के एक, ये NH3 कितना है? एक ठो है। तो अमोनिया के एक अणु में कितने नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन कितने हैं? तो एक नाइट्रोजन परमाणु है। क्या है? एक नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? एक। कितने? एक। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही कह रहा है कि अमोनिया के एक अणु में, ठीक है, ये जो बड़ा देखने में ये लग रहा है, देखिए अब सबसे पहले समझना है कि आपको अणु परमाणु क्या है। ठीक है, देखिए पहले इसको समझने के बाद हम लोग समझ लेंगे कि अमोनिया के एक अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, और 3 एकल सहसंयोजक बंध बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? अणु और परमाणु क्या है ये बताइए। ये अणु है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अणु है कि परमाणु है? ये अणु है कि परमाणु है? चलिए ये क्या है? अणु है कि परमाणु है? देखिए सिंगल है ना, सिंगल, तो इसको बोलेंगे परमाणु। वहीं अगर H2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अणु। अगर वहीं O2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अणु। तो इसको बताइए, इसको क्या बोले? अणु की परमाणु? बिल्कुल सही, अणु बोलेंगे। ठीक है, और वहीं इसकी बात करें हीलियम, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे परमाणु, क्योंकि एक है तो परमाणु। और ये देखिए 2 किस्म के, एक H है एक O है, 2 किस्म का हो गया तो इसको बोलेंगे अणु, और ये एक किस्म का है तो इसको बोलेंगे परमाणु। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो अब यहाँ से बताइए यह क्या है? NH3, ये क्या है? ये आप लोग कमेंट कीजिए, ये क्या है? चलिए NH3 ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए, ये अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये हो गया, क्या हो गया बताइए? अणु हो गया। क्या हो गया? अणु। अगर हम लोग N की इसमें बात करें, N की बात करें, N, तो N क्या है? परमाणु है। अगर एक सिर्फ H की बात करें तो क्या है? परमाणु है, क्योंकि N एक किस्म का परमाणु हो गया, H भी एक किस्म का, 3 गो है, एक एक किस्म का ना है तो 3 ठो है। समझ आ गया। और नाइट्रोजन जो है एक एक किस्म के एगो है। तो किस्म देखिए कितना किस्म है इसमें? एक किस्म है, मतलब ये N जो है परमाणु है, और H में भी एक किस्म है, भले 3 गो है लेकिन किस्म एक ही किस्म है। ये क्या हो गया? परमाणु हो गया। ठीक है, लेकिन ये पूरा मिला देने से क्या हो गया? अणु हो गया, क्योंकि इसमें 2 किस्म, एक यह किस्म एक यह किस्म।
दो किस्म मिल गया मतलब अणु हो गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अब नाइट्रोजन परमाणु है तो इसके कितने परमाणु है, एक ही ना है, ठीक है। और वहीं हम लोग बात करें एच एक किस्म का भले 3 गो है तो इसके कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, ठीक है। परमाणु बोलेंगे तो एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु, और अणु की बात करें तो सिर्फ कह देंगे एक अमोनिया, ठीक है, याद रहेगा अमोनिया। चलिए, तो यहाँ से आप एक बार और समझ लीजिए कि अमोनिया के एक अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, एक नाइट्रोजन परमाणु देख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं, देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, परमाणु बोल रहे हैं, के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है और 3 एकल सहसंयोजक बंधन क्या करता है, बनाता है। देखिए NH3 यहाँ पर लिखा गया है, अमोनिया यानी NH3 पूरे शरीर में कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, विशेष रूप से आंतों, यकृत और गुर्दे में शरीर में क्या होता है उत्पादित। अधिकांश अमोनिया का उपयोग यकृत द्वारा यूरिया का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यूरिया भी एक अपशिष्ट उत्पाद है, लेकिन यह अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला होता है। अमोनिया जो है बहुत विषैला होता है, ठीक है, यूरिया कम जो है विषैला होता है, जबकि अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा विषैला होता है, ठीक है। तो जो है यूरिया है अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला होता है। अमोनिया विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए विषैला होता है। अमोनिया जो है विशेष रूप से मस्तिष्क के लिए क्या हो जाता है, विषैला होता है। देखिए अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, समझ गए हैं आप। इस NH3, ठीक है, NH3 इसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, ठीक है, और N को सिर्फ क्या बोलेंगे, परमाणु, सिर्फ H को क्या बोलेंगे, परमाणु, और दोनों को मिला के 2 किस्म का तो इसको क्या बोल देंगे, अणु बोल देंगे, ठीक है। कितने परमाणु है, एक परमाणु, इसमें 3 परमाणु, ठीक है, ठीक है। और यह एक रंगहीन गैस है, अमोनिया जो है एक रंगहीन गैस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसकी संरचना बनाते हैं, नाइट्रोजन मतलब N और हाइड्रोजन मतलब क्या, H। इसकी संरचना बनाते हैं। जलीय रूप में इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जलीय रूप में इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए अमोनिया बचे हुए अमीनो एसिड से उत्पन्न होता है और इसे शरीर से निकाला जाना चाहिए। लीवर कई रसायनों यानी एंजाइमों का उत्पादन करता है जो अमोनिया को यूरिया नामक रूप में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया नामक रूप में क्या कर देता है, बदल देता है, जिसे शरीर मूत्र के माध्यम से क्या कर देता है, तो जो है इसको बाहर निकल जाता है शरीर से, किसके माध्यम से, मूत्र के। यदि यह प्रक्रिया बाधित होती है, ठीक है, तो अमोनिया का स्तर क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर बढ़ने लगेगा, जो कि खतरा का निशानी है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो घरेलू अमोनिया का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह कई घरेलू सफाई उत्पादों में एक घटक होता है, जिसका उपयोग जो है टब, ठीक है, सिंक, शौचालय, काउंटर टॉप और टाइल सहित विभिन्न प्रकार की सतहों को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विभिन्न सेलुलर कंपार्टमेंट्स शरीर के द्रव और अंगों के पीएच को आमतौर पर एसिड बेस होम्योस्टेसिस नामक एक प्रक्रिया में कसकर नियमित किया जाता है। रक्त का पीएच जो होता है आमतौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारकीय होता है, जिसके पीएच का मान कितना होता है, जिसके पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है,
7.4 होता है। ये देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन का अधिकतम जो है सहसंयोजकताएं कितने हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आइए समझते हैं क्यों। जैसे कि यह प्रश्न था पीछे, हम बोले थे कि आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, नाइट्रोजन अधिकतम 4 सहसंयोजकताएं, यानी नाइट्रोजन की जो है अधिकतम 4 सहसंयोजकताएं हो सकती है, क्योंकि आबंधन के लिए केवल 4 कक्षक ही क्या होते हैं इसमें उपलब्ध होते हैं। एक जो होता है S और 3 जो होता है P। देखिए, NN बंधन, NN बंधन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंधन, ठीक है। NN बंधन कमज़ोर है, ठीक है। एक से अधिक संरचना बनाने की क्षमता जो है क्या होती है, नहीं होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो इसीलिए यह जो है अपरूपता नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, यह अपरूप नहीं है, ठीक है। समझ आ गया। जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन था पीछे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है। इस एकाकी युग्म को आसानी से दान कर क्षार की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए यह एक क्या है, तो लुईस क्षार है। क्या है, लुईस क्षार है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यह आर्गन है, O2 है, मेडिकल ऑक्सीजन है, CO2 है, N2 है, H2 है, ठीक है। ये एसिटिलीन है। तो आप इसके कलर से पहचान सकते हैं। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया। ये जो आर्गन है, आर्गन का कैसा कलर है, ग्रीन है। इसका ब्लू आसमानी है, ठीक है। इसका ब्लैक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है। ये कौन गैस है, तो ये है ऑक्सीजन है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब गैस हैं और इसके कलर जो होते हैं वह आपके सामने कलर है, ठीक है। ये बताइए, ये कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है, 20 kg है, ठीक है। इसकी क्षमता 25 kg, इस तरीके से इसका 10 kg, ये होगा 5 kg। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए, यह जो है क्या है, तो नाइट्रोजन सीरीज है, 13 लीटर, 40 लीटर, तो ये सब हैं। आप यहाँ से ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया। देखिए, ये NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। यह क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, ये इसकी संरचना है, जैसे कि आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको बताइए, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको 2 ठो है और 3 ठो ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, क्योंकि जिसका जहाँ पर 4 रहता है उसको टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। 3 रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, 2 रहेगा तो डाई बोलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। ये सब क्या है इधर, ये इसकी संरचना है, ठीक है। ये इसकी क्या है, संरचना है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
आइए अब इस पर हम लोग समझ लेते हैं। NO2 एक भूरे रंग की, क्वेश्चन पूछ देगा कि NO2 का रंग कैसा होता है, तो याद रहेगा। और NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो NO2 एक भूरे रंग का गैस है, जो कि कैसा गैस है, अम्लीय गैस है, ठीक है, जिसमें तीखी गंध होती है। तो NO2 अम्लीय है, प्लस में इसका रंग भूरे रंग है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह कौन सा है, इंडोथर्मिक है, ठीक है। तो रेड ब्राउन, समझ पा रहे हैं, N2O और 2N है, 2NO है, मतलब NO नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें, तो फास्फोरस के दो मुख्य रूप हैं। एक होता है सफ़ेद फास्फोरस और दूसरा होता है लाल फास्फोरस। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस जो है एक जहरीला मोम जैसा ठोस पदार्थ है और त्वचा के संपर्क में आने से गंभीर जलन हो सकती है। त्वचा पर क्या हो जाएगा, गंभीर जलन होने लगेगा, ठीक है। यह अंधेरे में चमकता है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ही क्या हो जाता है, ज्वलनशील हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्वलनशील हो जाता है। और यदि हम लोग लाल फास्फोरस की बात करें, ठीक है, तो यह एक अनाकार गैर विषैला ठोस है। तो यहाँ के बाद हम लोग देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय बचे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, इस प्रकार के सेशन को स्टार्ट किया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरे अच्छे तरीके से PDF और वीडियो चाहे, तो आप इतना दिए गए नंबर पर बेहिचक, ठीक है, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।